गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की तारीख है 18 दिसंबर, जो कि दो मेन तारीखों के बीच में चल रही है। कल थी 17 तारीख और कल है 19 तारीख। 17 और 19 ये दोनों ही बहुत ही भारतीय इतिहास की हम समझेंगे काला दिन था 1927 में। और हम समझते हैं कि क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। क्या था काकोरी कांड, कौन कौन इसमें दोषी थे, कौन नहीं दोषी थे बेचारे, उनको भी फांसी दी गई, सबका हम जिक्र करेंगे। हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, तो इतिहास में जब हम चलते हैं तो हमें याद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में जब हम जाते हैं तो गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन 1920 में। कब? 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, ये चीज है। और 1922 में लगभग 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1922 में वापसी हो गई थी असहयोग आंदोलन की। क्यों वापसी हो गई थी? क्योंकि गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, वहां पर 1922 में जो कांड हुआ चौरी चौरा, क्योंकि गोरखपुर में एक जगह है, वहां पर ये कांड हो गया क्योंकि असहयोग आंदोलन के जो कुछ प्रदर्शनकारी थे वो एक शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे एक पुलिस स्टेशन के सामने। और पुलिस स्टेशन के सामने जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां के पुलिस अधिकारी ने, मतलब एक था कोई, उसने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलवा दी, तो मतलब 2-4 प्रदर्शनकारी बेचारे मारे गए। तो फिर वहां के लोगों में आक्रोश आ गया और लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, पूरा फुल जल गए पुलिस स्टेशन, ऐसा मतलब पूरा फुल, उसमें 8-10 पुलिसकर्मी भी मारे गए। तो इसी के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस कर लिया था। उसका रीजन है यही था, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस लड़ाई को हम हिंसा से नहीं लड़ेंगे, हिंसा मतलब झगड़ा, कि हम हिंसा से लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम अहिंसा से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसमें जो ऐसी चीजें हो गई, तो उस समय जो पार्टी थी वो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो पार्टी फिर 2 गुटों में टूट गई। एक वो थे जो गांधी जी को फॉलो करते थे और एक वो थे जो उनकी कुछ विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। तो उसमें से 2 लोग निकले और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। उन 2 में से कौन कौन से थे? स्वराज पार्टी बना ली कौन कौन? स्वराज में आपके एक थे स्वराज पार्टी में मेन, वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और दूसरे जो थे वो थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने एक पार्टी बना ली, उसका क्या नाम रखा? स्वराज हिंद, मतलब स्वराज पार्टी रख दी गई उसका नाम। फिर उसी असहयोग आंदोलन से कुछ प्रदर्शनकारी निकल कर आए जो एक मतलब एसोसिएशन का गठन करते हैं। उस एसोसिएशन के गठन का मतलब उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HRA कहते हैं। अभी हम वीडियो में हर जगह HRA ही बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसको जो 2 लोगों ने मिलकर बनाया, यानी इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो 2 लोग थे। पहले उसमें थे सचेंद्र नाथ सान्याल। कौन थे? सचेंद्र नाथ सान्याल। और दूसरे जो थे वो थे हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। इन दोनों की वजह से ये पार्टी चल रही थी, सर्कुलेट कर रही थी। इन्होंने इसका जो मेन उद्देश्य था HRA का, वो था कि
जो अंग्रेज सरकार है उसकी जड़ों को निस्तो नाबूद कर देना, यानी उनको बिल्कुल से पस्त कर देना तक कि वो जाकर भारत छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। और इन प्रदर्शनकारियों में जो नाम थे, तो 2 नाम तो हमने बता ही दिए, और तीसरा नाम आप लिख लीजिए। तीसरा नाम चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। चौथा नाम था आपका अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान। पांचवा नाम आपका था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। नाथ लाहिड़ी। फिर और भी बहुत सारे, मोरारी लाल गुप्ता और बनवारी लाल करके बहुत सारे ही थे, सबके बारे में हम बताएंगे। इतने लोग ये प्रदर्शनकारी थे जो जिन्होंने काकोरी कांड में शामिल थे। इसमें से फिर इन मतलब ये चारे का या इन लोग का जो असूल था वो था अंग्रेजों को या अमीर आदमी को, जो अंग्रेज में ज़्यादा बिलीव करते थे, उनको लूट लेना, उनको लूट कर मतलब उनको खराब करना। और इनसे लूटते थे और लोगों में बांट देते थे। तो अचानक से, मतलब अचानक क्या, अगर कोई लूटपाट करता रहेगा तो लोगों की एक ही मानसिकता बनेगी कि ये लूटपाट करते हैं तो ये अच्छे नहीं है। तो मतलब लोगों के बीच में ये वो चला गया कि लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा था कि ये सब लुटेरे हैं। हाँ। जिसके बाद 1925 तक ऐसे कांड इन्होंने किए, ये चारे वालों ने, कि जो अंग्रेज सरकार थी उसकी नींव बिल्कुल से हिल गई, मतलब बिल्कुल से वो पस्त हो गए। फिर उसके बाद इनके बाद इनको मतलब वो जो सरकार थी, इनको सबक सिखाना था सरकार को, इन लोगों को। तो आपको पता होगा कि कोई भी एसोसिएशन या कोई भी मूवमेंट चलता है तो पैसों की कमी आ जाती है, पैसे प्रॉपर, तो अचानक से इनके पास फंड कम हो गया, मतलब फंडिंग की जो थी ये आचार्य के पास बिल्कुल से ख़त्म हो चुका। तो इन्होंने एक बैठक बुलाई, और बैठक बुलाई तो उसमें इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक रेलगाड़ी को क्या करेंगे, लूट लेंगे। जो रेलगाड़ी है, क्योंकि काकोरी कांड भी उसी हुआ था, तो रेलगाड़ी को लूटा इन्होंने, और उसी कांड को हम काकोरी कांड भी बोलते हैं। तो 9 अगस्त, ये देखो 9 अगस्त 1925 को इन्होंने लखनऊ से, या ऐसे सॉरी लखनऊ से नहीं, सहारनपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन जा रही थी, जो कि लखनऊ से 16 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन था काकोरी। और काकोरी में अचानक से इन्होंने, इनके किसी प्रदर्शनकारी ने एक चेन खींच ली और ये कांड वहीं पर किया गया। और वो कौन सी डेट थी, 9 अगस्त 1925, वहाँ पर चेन खींच ली। और वो कौन सी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी। उसमें जो भी आए हुए थे, मैं सबका नाम मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल का तो हमने बता ही दिया, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचेंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमत नाथ गुप्ता और भी बहुत सारे शामिल थे। मतलब लगभग 10 लोग उसमें सेटअप में शामिल हो गए थे। और इस अंजाम को 4 माउजर पिस्तौल बोल देते हैं, पिस्तौल से अंजाम दिया गया था। मतलब कुछ पुलिसकर्मी मारे भी गए थे इसमें, और ये हुआ था। इसमें से इन क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की, जहाँ तक मुझे लगता है राम प्रसाद बिस्मिल जी की शॉल गिर गई थी, क्योंकि वो हमेशा शॉल पहने रहते थे, तो उनकी शॉल गिर गई हुई थी। और उस शॉल में, जैसे पहले क्या अभी भी देखा होगा कि हम कहीं भी टेलर के यहाँ जाते हैं या कहीं भी धुलवाने जाते हैं, तो उनकी वो लोग अपना स्टिकर लगा देते हैं या कुछ लगाते, तो उस शॉल में भी उस धोबी की जहाँ पर वो धुलने जाती थी उसकी मोहर वगैरह लगी हुई थी, जिसके कारण जो ये अंग्रेज के पुलिसकर्मी थे ये चले गए उस धोबी के पास। और जब वो धोबी के पास जब गए तो वहाँ पर सभी क्रांतिकारियों के बारे में पता चल गया। ये चारे के जितने क्रांतिकारी थे उसमें से कुछ क्रांतिकारी तो भाग निकले, जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो थे वो तो पुलिसकर्मियों के हाथ में नहीं आए, लेकिन 3-4 लोग आ गए। और 3-4 लोगों में से जो नाम आए हुए हैं ये यही हैं, अभी जो लिखा हुआ था इसमें से चंद्रशेखर आजाद जी नहीं आए हुए थे। इतना सब चीजें हुई तो जो ये न्यूज़ फैली, तो इसमें से लोगों के प्रति
जो ये एचआरए की मतलब एचआरए के प्रति लोगों की जो सोच थी वो अच्छी हुई। मतलब लोगों के अंदर मतलब हम कहें कि वो जैसे लोग सोचते थे कि नहीं अब ये लोग लुटेरे, हाँ तो लोगों के मन में आया कि नहीं ये लुटेरे नहीं हैं। और ये लगभग 8-10 महीने ये केस लखनऊ के कोर्ट में ट्रायल में चलता रहा और एक पुलिसकर्मी ने कुछ दिन के बाद एक चार्जशीट मतलब एक पूरा रिपोर्ट इस कांड के तैयार करके उसमें कोर्ट में पेश किया, जिसमें जो इन क्रांतिकारियों के ऊपर लूटने का वो चलकर आया हुआ था कि किया गया था। तो उस समय जो रुपए लूटे गए थे वो लूटे गए थे 4001 रुपए, यानी 4601 रुपए लूटे गए थे। ये बात 1925 की है। तो आपको पता ही है जब इतने रुपए उस समय बहुत ही मायने रखते थे, इतने रुपए लूट लिए गए थे अंग्रेजी हुकूमत के उस गाड़ी से, जबकि वो पैसा तो भारतीय ही था। और ये जो मतलब पुलिसकर्मी ने जो भी चार्जशीट दायर की उसमें ये बताया कि ये लोग जो पहने हुए थे ये लोग सब पैंट कमीज वर्दी खाकी वर्दी वाली पहने हुए थे, इससे लोग ज़्यादा इनके जान नहीं पाए। और इसमें से 40 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए थे। कितने लोग? 40 से ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी जो 40 से ज़्यादा की थी। 40 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से सिर्फ 10 ही लोग, सही से देखा जाए तो दोषी यही थे, लेकिन गिरफ्तारी जो हुई 40 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और जब 40 लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो 6 अप्रैल 1927 को कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें आप ये ध्यान में रखिएगा 6 अप्रैल 1927 को कोर्ट फैसला देती है, फैसला आ जाता है मतलब कोर्ट का। उसमें से 4 लोगों को, ध्यान से देखिएगा, 4 लोगों को तो फांसी की सजा दी गई थी। उसमें सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जो कि प्रैक्टिकली गोंडा के थे, एक जिला है गोंडा, वहां के थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, गोंडा। दूसरा जो नाम आता है वो आता है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जहां तक ये है कि ये गोरखपुर के थे। ये सारे डेटा जो हैं ये सब गूगल से ही चेक किए गए हैं। तीसरे पर जो थे वो थे अशफाक उल्ला खान, जो कि फैजाबाद के थे। और तीसरे बेचारे, मतलब तीसरे को हम कहेंगे, इनके बारे में हम बताएंगे, रोशन सिंह, जो इलाहाबाद के थे शायद, हाँ इलाहाबाद। तो ये जो क्रांतिकारी थे ये इलाहाबाद, इनको फांसी दे दी गई थी। ये सभी इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद जो नाम चलकर आए हुए थे, बहुत सारे नाम ऐसे भी थे जिनको फांसी नहीं दी गई थी। किसी को काला पानी भेज दिया गया था, किसी को कहीं भेज दिया गया था। सत्येंद्रनाथ बनर्जी को काला पानी ही भेजा गया था। मोरारी लाल और बनवारी लाल और एक और भी थे, केशव चक्रवर्ती, इनको 10-10 साल की उम्र कैद, मतलब 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। जो और बचे हुए थे उनको 5-7 साल में किया गया था। लेकिन इन लोग को ऑन द स्पॉट फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, इन सभी का जो डेट फिक्स किया गया था, ये डेट भी बड़ा अलग, मतलब उस तरीके से था कि इनको फांसी देने की जो डेट थी वो थी 19 दिसंबर 1927। बट श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 17 दिसंबर के तारीख 17 तारीख को ही फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जिला के कारागार में इनको फांसी दे दी गई थी। और इन तीनों लोगों को इनके ही जिले में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को उनके जिले गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान को उनके जिले फैजाबाद में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी। इलाहाबाद कैंट में एक नैनी जेल है, वहां पर फांसी दी गई थी। ये रोशन सिंह जी, इनका ये बेचारे, मतलब हम इनके बारे में कहेंगे, ये दोषी नहीं थे, ये काकोरी कांड में शामिल नहीं थे।
इनको फर्जी केस में फंसाया गया था, क्योंकि सरकार अपनी खुन्नस निकाल रही थी, तो इनको फर्जी केस में फंसाकर फांसी दी गई थी। फिर भी जब इनको फांसी की सज़ा मिली तो इनके चेहरे पर सिकन बिल्कुल नहीं आई हुई थी कि इनको फांसी की सज़ा मिली, तो ये दुखी थे, ये खुश थे। तो ठाकुर रोशन सिंह जी को के जज्बे को भी सलाम है। और ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, मतलब जिनको भी फांसी दी गई थी, शहीद का ही दर्जा दिया जाएगा। इन सभी को शत शत नमन है। और क्या बताएं, तो आज की जो वीडियो में थी इतना ही नॉलेज था काकोरी कांड के से रिलेट करके। अब आगे हम और भी चीज़ों की वीडियो बनाएंगे। तब तक थैंक यू।